केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि सम्मेलन को मैं संबोधित कर रहा हूं। टेरर के मुद्दे पर विस्तृत मंथन हुआ। अमित शाह ने कहा कि अब आतंक ने विकराल रूप ले लिया है। ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोई भी देश कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अकेले आतंक के खिलाफ नहीं लड़ सकता। सबको साथ आतंक के खिलाफ लड़ना होगा। इन 2 दिनों के दौरान प्रतिनिधियों ने टेरर फाइनेंसिंग में उभरते ट्रेंड्स, नई इमर्जिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तथा टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये 3 विषय पर विचार विमर्श किया ताकि प्रभावी रूप से नो मनी फॉर टेरर का हमारा उद्देश्य सफल हो पाए। इस चर्चा को आने वाले दिनों में हमें एक वर्केबल रणनीति की सोच में डालना होगा, जिससे हमें निश्चित ही ये लड़ाई लड़ने में मदद होगी। सहभागी देशों और संगठनों के लिए CFT वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा उभरती चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। टेररिज्म ने आज एक ऐसा विकराल स्वरूप धारण किया है जिसका प्रभाव हर स्तर पर हमें दिखाई पड़ता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। पिछले कुछ दशकों में भारत ने टेररिज्म के सभी रूपों सहित कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, काउंटर टेरर कानूनों के मजबूत फ्रेमवर्क तथा एजेंसियों के सशक्तिकरण के कारण भारत में टेररिज्म के कारण होने वाली घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा टेररिज्म के मामलों में सख्त सजा दिलाने में भी प्रशासन को सफलता हासिल हुई है। इन्वेस्टिगेशन को विज्ञान और तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से फोरेंसिक साइंस को भारत में विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना से दुनिया के पहले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, देश की सरकारों ने और एजेंसियों ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया है। ऐसे टेरर हेवन्स पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ सभी प्रकार की नकेल कसना निहायत आवश्यक है। इस पर दुनिया के सभी देशों ने अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक मन बनाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि कुछ देश राजनीति के लिए आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वालों का बार बार समर्थन करते हैं। मेरा मानना है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सभी देशों को राजनीति भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। साथ ही सभी देशों को टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की व्याख्या पर भी आम सहमति बनानी होगी। यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा तथा मानव अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है, न कि एक राजनीतिक